श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है आत्म साक्षात्कार, अनुभूति करना, अपने स्वयं को जानना। आत्म साक्षात्कार पहले क्या गतिविधि होता है आपके मन में, मनुष्य जीवन में। साक्षात्कार तदनंतर आत्मज्ञान प्राप्त आत्म साक्षात्कार तदनंतर आप किस प्रकार की प्रकाश होता है आपके भीतर, किस प्रकार आप वास्तविक चीज को, यथार्थ चीज से आप जानने लग जाता है। और इसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि से परा होना कैसी, कब परमात्मा बुद्धि से हम जान सकते हैं, नहीं जान सकता है। संसार में रहते हुए हम बुद्धि से परा कैसा हुआ है, इस बारे में बताना चाहेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। पहले हम देखेंगे आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार अर्थ क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है? वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप कौन सी है। और जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम, जाति, पद आदि विचार मानता है तब तक वो सीमित रहता है। जब तक मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा चित्त, अहंकार, मैं ही सब कुछ कर रहा, जब तक वो सीमित रहता है। जब साक्षात्कार के द्वारा वो बोध हो जाता है, जब साक्षात्कार हो जाता है, जब उनके अंदर ज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है, जब तक वो मेरा शरीर, मेरा मन, चित्त, अहंकार, मैं शरीर हूँ, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, ऐसा रहता है। जब ज्ञान होने के बाद उनकी बोध हो जाता है, वो क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ना बुद्धि नहीं हूँ, मैं केवल चेतन हूँ। ज्ञान के बाद क्या हो जाता है? ज्ञान के पहले मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसा रहता है। जब ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं है, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं चेतन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं चेतन। ऐसे ज्ञान हो जाता है आपके अंदर होने के बाद। यह जीवन सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इसके बाद भय घटता है और आसक्ति ढीली पड़ जाता है, जीवन में शांति स्पष्टता होने जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब होने के बाद आपके अंदर जो भय घट जाता है और भय खत्म हो जाता है, आसक्ति ढीली पड़ जाता है, जो लगाव है प्रीत है संसार प्रति वो ढीली पड़ जाता है। शांत जीवन में सुख शांति मिलने लग जाता है, जीवन में सुख शांति मिलने लग जाता है। आत्म साक्षात्कार की पहले, आत्म साक्षात्कार बाद क्या होता है? साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या भाव उत्पन्न हो जाता है? साक्षी भाव। मन में मैं केवल देख रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। और मैं सुखी हूँ ना दुखी हूँ, आता है जा रहा है, मैं भीतर स्थित हूँ। सुख आ रहा है ना जा रहा, मैं केवल देख रहा स्थित हूँ। और अहंकार ढीली पड़ जाता है। जब ज्ञान हो जाता है आपके अंदर, अहंकार का ढीली पड़ जाता है। कब हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जब तक हम आपकी ज्ञान हुआ नहीं, जब तक हम इंद्रिय को, वो हमारे मालिक बना हुआ रहता है। कौन बना रहता है? इंद्रिय। जो हमारे चित्त, मन, अहंकार, ये सब जो सूक्ष्म वृत्ति है, सब हमारे को मालिक बने रहता है। और जब तुम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके मालिक तुम हो जाता है। किसके हो जाता है? तुम्हारा आदेश संसार ही चलता है। इसी प्रकार अहंकार धीरे धीरे ढीला हो, परमात्मा का अपने वास्तविक स्वरूप अनुभव किया जाता है। जब अहंकार गल जाता है, जब आपकी वास्तविक, आपकी स्वरूप को पहचान हो जाता है। और इसमें हम देखें बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या? बुद्धि माने किसको बोला जाता है? बुद्धि वो शक्ति जो है विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है, सही गलत को भेद करता है। बुद्धि का करता है? विश्लेषण करता है और सही गलत निर्णय करता है, और ये सही गलत को भेद करता है और विश्लेषण करता है और सही गलत भेद करता है। बुद्धि उपयोग है, ऊपर सीमित है। और परम सत्य बुद्धि को पकड़ने से बाहर है, क्योंकि बुद्धि हमेशा तुलना और तर्क में रहता है। जो बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क में लगे रहता है, इसलिए परमात्मा बुद्धि से परा है। परमात्मा बुद्धि से पकड़ा नहीं जाए, बुद्धि से पकड़ा नहीं जाए। बुद्धि से परम तत्व, परम सत्य, परम अनुभव आपके स्वरूप को, बुद्धि से परा है, बुद्धि से परा है। और क्योंकि बुद्धि हमेशा तर्क, परम सिद्धि, परम सत्य बुद्धि को पकड़ने में नहीं है, बुद्धि से बाहर ही है परम सत्य। और हमेशा तर्क वितर्क करते रहता है। और बुद्धि से परा होना कैसा हो सकता है? महाराज हम गृहस्थी है, बुद्धि से हटके हम कैसा हो जाओ? बुद्धि से परा होने के अर्थ है बुद्धि को छोड़ना नहीं है, बल्कि बुद्धि को स्वामी बनाना, दास नहीं।
बुद्धि को छोड़ना नहीं है ना पकड़ना है। क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है और बुद्धि को स्वामी बनाना और दास नहीं। बुद्धि को स्वामी बनाना, दास नहीं। आदेश देके ऐसे ऐसे करो, अच्छी चीज़ों का अच्छी चीज़ में अच्छी चीज़ तुम चिंतन करो, बुद्धि लगाओ, विश्लेषण कर, फिर वही वही लाता है वो। जैसा आप मोबाइल है, तुम जो चीज़ तुम ज़्यादा सर्च करते हो वही वही आने लगता है। इसी प्रकार बुद्धि की तुम ज़्यादा सूचना देते रहो, आदेश देते रहो, मैं मंदिर जाना, मठ जाना, तीर्थ जाना, फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें वो लाते रहेगी, अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग मिलने लग जाए। इसी प्रकार है, इसी प्रकार कहाँ है बुद्धि, हाँ बुद्धि, बुद्धि को स्वामी बनाना है, दास नहीं। और जब बुद्धि शांत हो जाता है, जब अंतर ज्ञान हो जाता है और मौन और सत्य प्रकट हो जाए, तब बुद्धि धीरे धीरे शांत हो जाता है और बुद्धि स्वामी का जैसे जैसे वो सूचना देते रहता है, वो अपने मौन धीरे धीरे मौन होना सिखा देता है। क्या कर देता है, मौन होना सिखा देता है। और बुद्धि परा होने के उपाय की साक्षी भाव के अभ्यास का, किसके अभ्यास, साक्षी भाव। साक्षी भाव केवल देखना का करना, हमारा बुद्धि का कार्य, मेरा चित्त का कार्य, मन का कार्य, मेरे इंद्रिय का कार्य, वो अपने अपने कार्य केवल देखते रहना और मौन के अभ्यास करना। जब प्रतिदिन कुछ समय बिना विचार से लड़ते हुए शांति से बैठे रहना, कुछ समय के बाद कोई विचार नहीं चल रहा, शांति से बैठे रहना, अभ्यास करना और सांस पर ध्यान देना और सांस पर बुद्धि को वर्तमान में लाना। हमारा दिमाग बोला हम सांस पर दिमाग लगाना चाह रहा है, ऐसे उनको सूचना देना पड़ता, तब तुम्हारे श्वास चल रहा है ना, उनको पर धीरे ध्यान देना। और मैं कौन को आत्म प्रश्न पूछना, उत्तर खोजने के लिए नहीं बल्कि देखना है, मैं कौन हूँ ऐसा तुम करके पूछना। बुद्धि से धीरे 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 तुम ढूंढते रहे, उत्तर मत पूछो, केवल देखना है। क्या करना है, मैं देखना है। और समर्पण, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश, छोड़ना, समर्पण करना। जी जो जो हम नियंत्रण रखना नहीं, ढीली छोड़ देना, पकड़ना ना, बुद्धि पकड़ना, चित्त पकड़ना, अहंकार पकड़ना, ढीली छोड़ना, केवल देखते रहना। क्या करना, तुमने पकड़ा और नोच लेता, तुमने पकड़ा और नोच लेते, इसलिए पकड़ना भी नहीं, केवल देखते रहो। क्या करते रहो, निरीक्षण करो, देखते रहो। संसार में रहते हुए परमात्मा किस प्रकार में पहचान हो, परमात्मा संसार में, और परमात्मा संसार से कोई अलग नहीं है और हर अनुभव में और हर प्राणियों में, हर क्षणों में चेतन में उपस्थित है। हर क्षणों में, हर प्राणियों में, हर जीव में, हर जीव जंतु में, हर चेतना में परमात्मा मौजूद है। कोई तुम सवारे संसार से कोई अलग नहीं है, अरे परमात्मा उसी के अंतर्गत ही है। और जो परमात्मा संसार से अलग नहीं है, वो हर अनुभव में, हर प्राणियों में, हर क्षणों में, हर चेतन उपस्थित है। आप बिना अपेक्षा कर्म करो और बिना विरोधी जीवन स्वीकार करो, बिना पहचान के कोई प्रेम करो, कोई अपेक्षा नहीं, बिना स्वार्थ नहीं, प्रेम करो। कुछ काम कर रहा है, कुछ मिलता है नहीं, करते रहो अपने कर्तव्य। मैं कुछ कर रहा, भाव भी नहीं, कर रहा मेरा कर्तव्य, कर रहा मैंने जीवन, ऐसे करते रहो। और आत्म साक्षात कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि भूल कर छोड़ने की प्रक्रिया है। और बुद्धि साधन है, सत्य नहीं है। संसार बंधन नहीं है, प्रयोगशाला है। संसार बंधन प्रयोगशाला है। बुद्धि पकड़ना नहीं है, केवल निरीक्षण करना है। क्या करना है, निरीक्षण कर। संसार में रहते हुए भी तुम परमात्मा खोजने की सहयोगकारी हो जाता है और सहयोगकारी हो जाता है। ईश्वर प्रत्येक गृहस्थी में होते हुए तुम ईश्वर को पहचान सकता है, वो तेरे अंदर ही बैठा है, बाहर कहीं नहीं है, तेरे अंदर विराजमान है। और हर एक कणों में, जीवों में ऐसे सब भाव बना देना। सबकी जीव मेरे पास अंदर बैठा, फिर इनके अंदर बैठा, इनके अंदर है तो ये जीवों में बैठा, सब चीज़ों में परमात्मा दृष्टि लगाना, ऐसा हो जाता। वो नहीं बस तुम ही परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। जब तक हम भीतर प्रवेश नहीं कर रहे, जब तक हम दूरी लगता है। अब क्यों है, हम तो बाहर ही ढूंढ रहे परमात्मा को। कहाँ ढूंढ रहे, बाहर ही। अब तुम्हारे से परा हो तब तो ढूंढे, इन्हीं कारण अपने दूर लग रहा है। जिस दिन तुम अपने अंदर खोजने शुरू करता है, अपने अंतर यात्रा शुरू करने को, स्वयं को जानने की कोशिश करता है। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। स्वयं को ना जाने पहले परमात्मा जाने जाता है, वो कभी झलक होगी नहीं है। हाँ, आज कितने ओम श्री परमात्मा नमः।